जय माता दी। आज सुनिए महाभागवत देवी पुराण का अंतिम अध्याय। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके परम पवित्र और गोपनीय आख्यान का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष का फल अंगों में धारण करने से वो सभी मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप समूहों का विनाश कर देता है। नारद, अभिमान पूर्वक अथवा अज्ञान से गुरु, देवताओं, महात्माओं तथा द्विजातियों को प्रणाम न करने से उत्पन्न हुए करोड़ों पूर्व जन्मों का जो पाप संचित रहता है, वो सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। लोभ से, असत्य भाषण तथा सुरापान से होने वाले करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है, वो कंठ में रुद्राक्ष के धारण करने से विनष्ट हो जाता है। नारद, दूसरों के धन का हरण करने, दूसरों के शरीर पर अत्यधिक चोट पहुंचाने, अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करने तथा निंदित वस्तुओं को ग्रहण करने से करोड़ों पूर्व जन्मों का जो पाप संचित रहता है, वो पाप हाथ में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। निंदनीय बातों को सुनने से पूर्व जन्मों का जो संचित पाप होता है, वो कान में रुद्राक्ष धारण करने से विनष्ट हो जाता है। पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या तथा नित्य कर्मों के त्याग करने से अनेक पूर्व जन्मों का जो भी पाप संचित रहता है, वो पाप शरीर में जहां कहीं भी रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। रुद्राक्ष से भूषित व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य उसे प्रणाम करता है, वो सैकड़ों पाप करने पर भी पाप से मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य देवताओं में पूज्यतम, साक्षात दूसरे महारुद्र की भांति पृथ्वी तल पर निर्भय होकर विचरण करता है। जो मनुष्य एक भी रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव, भगवती परमेश्वरी अथवा भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो भी शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य बिना रुद्राक्ष धारण किए अज्ञानवश कोई भी पितृ अथवा देव कर्म करता है, वो उसका फल नहीं प्राप्त करता है और वो कर्म भी व्यर्थ कहा गया है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से शिव तथा दुर्गा के मंत्र का जप करता है, वो महादेव की कृपा से स्वर्ग जाता है। रुद्राक्ष से रहित होकर काशी, गंगा क्षेत्र अथवा अन्य तीर्थ क्षेत्र में कभी भी कोई धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, उसके घर में भली भांति स्थिर होकर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य कंठ में अथवा भुजा पर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके दुर्भाग्य का उदय नहीं होता और न तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो मनुष्य जो भी श्रेष्ठ धर्म अथवा कर्म करता है, वो महान फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी अपनी देह का त्याग करके निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गंगा में रुद्राक्ष धारण विशेष रूप से फल प्रदान करता है और काशी में उससे भी अधिक फल समझना चाहिए। इस संबंध में आपसे और क्या कहूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे महापातकों का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी रुद्राक्ष महात्म का संक्षेप में वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस महात्म का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ शिव पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे चतुर्दशी के दिन इसका पाठ करता है, वो सैकड़ों जन्मों के अर्जित महापापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की सन्निधि में गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी, सेतुबंध रामेश्वर अथवा महातीर्थ गंगा सागर संगम में इसका पाठ करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है। श्री महादेव जी बोले, वत्स, भगवान शंकर की पूजा का महात्म मुझसे भक्ति भाव तथा ध्यान पूर्वक संक्षेप में सुनिए। कलयुग में सभी मानव सदा धर्महीन, पापाचारी तथा सत्य धर्म से परामुख हो जाएंगे। वो नित्य पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की निंदा में लगे हुए तथा दूसरे के धन का अपहरण करने वाले होंगे। कलयुग में सदा गुरु भक्ति विहीन, गुरु की निंदा परायण, अपने अपने कर्म से विमुख तथा धन के लोभी होंगे। सभी द्विज सदा शूद्र की तरह आचरण वाले, वेद,
तप तथा योगाभ्यास से रहित हो जाएंगे। वत्स, कलयुग में मनुष्य कामुक और उदरपूर्ति में संलग्न हो जाएंगे। सभी स्त्रियां पति भक्ति विहीन होंगी। वो प्राय भ्रष्ट तथा अपनी सास से द्वेष करने वाली होंगी। पृथ्वी पर बहुत थोड़ा अन्न उत्पन्न होगा और लोग अन्न विहीन हो जाएंगे। कर ग्रहण में निरंतर संलग्न राजा लोग म्लेच्छ हो जाएंगे। सदा सज्जनों की हानि होगी तथा दुर्जनों की उन्नति होगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार के घोर कलयुग में भगवान शिव का पूजन पाप बुद्धि मनुष्यों के लिए भी मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। जो व्यक्ति शिव शक्ति स्वरूप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करके संयत इंद्रियों के साथ उनका पूजन करता है, उसे कली बाधा नहीं पहुंचाता। मुनि श्रेष्ठ, मैं ये ध्रुव सत्य कहता हूँ कि इस कलयुग में थोड़े से साधनों से भी संपन्न होने वाले भगवान शंकर के पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। मिट्टी की मूर्ति, बिल्वपत्र से पूजा, बिना प्रयत्न से साध्य, मुख का वाद्य अर्थात गाल बजाना और इन सब से प्राप्त होने वाला फल है भगवान शिव का सायुज्य मुक्ति लाभ। इसीलिए अकिंचन भक्तों के लिए भगवान विश्वनाथ ही एकमात्र देवता हैं। इस कलयुग में भगवान शिव की आराधना के समान कोई सत्कर्म नहीं है। शाक्त, वैष्णव तथा शैवों को पूर्व में ही भगवान शंकर की पूजा करके तब भक्ति पूर्वक अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। नारद, प्रारंभ में बिल्व पत्रों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना किया हुआ सभी कर्म शूद्र के द्वारा अनुष्ठित कर्म के समान हो जाता है। जो पापी मनुष्य अहंकार अथवा अज्ञान से इस क्रम का उल्लंघन करता है, उसका अधःपतन हो जाता है और उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। जो सर्वलोकेश्वर भगवान महादेव का पूजन करता है, उसकी सारूप्य मुक्ति हो जाती है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक सर्वदेवमय भगवान शिव की पूजा करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। जो मानव श्रेष्ठ भगवान शंकर को पाद्य समर्पित करता है, वो भी पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्त करता है। मुने, भगवान शंभु को अर्घ आदि जो कुछ पूजन उपचार समर्पित किए जाते हैं, वो सब शिवलिंग के ऊपर भी थोड़े थोड़े चढ़ाने चाहिए। महाबुद्धे, भगवान शंकर का निर्माल्य और प्रसाद अग्राह्य हो जाता है, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान का प्रसाद ग्राह्य होता है, अन्य का नहीं। उसे ग्रहण करने से वो भगवान विष्णु का कोप भाजन होता है। शालिग्राम शिला के स्पर्श से वो शिव निर्माल्य भी ग्राह्य हो जाता है तथा अनादि लिंगों, ज्योतिर्लिंगों आदि स्वयंभू लिंगों का निर्माल्य ग्रहण कर व्यक्ति शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। मनुष्य भगवान शिव का प्रसाद भक्षण करे और स्वयं शिवत्व को प्राप्त करे। नारद, जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक अथवा भक्ति भाव रहित भी भगवान शंकर की पूजा करता है, वो यमराज के दंड का भागी नहीं होता। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर के लिंग का अर्चन करके मानव श्रेष्ठ आरोग्य, अतुल आनंद, संतति तथा पुष्टि की वृद्धि को प्राप्त करता है। मुने, जो व्यक्ति भगवान शंकर की सन्निधि में भक्ति पूर्वक नृत्य करता है, वो दिव्य शिवलोक को प्राप्त कर दीर्घ काल तक आनंद मग्न रहता है। जो मानव भगवान शंकर की सन्निधि में गीत वाद्य से सेवा करता है, वो भगवान शंकर के समीप रहकर उनके प्रमथों का स्वामी हो जाता है। मुने, जिस देश में भगवान शिव की पूजा और भक्ति में परायण मनुष्य निवास करते हैं, गंगा विहीन होते हुए भी वो देश पुण्यतम कहा गया है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के मूल में भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करता है, वो निश्चित रूप से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिल्व पत्रों से पूजन करता है, सैकड़ों पाप करने वाला होने पर भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति काशी में अनिच्छा से भी भगवान शंकर की पूजा करता है, उसे अंत में स्वयं भगवान महेश्वर मुक्ति प्रदान कर देते हैं। पवित्र भारतवर्ष में जो पुण्य क्षेत्र हैं, वहाँ भगवान विश्वेश्वर की पूजा करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता।
हिमालय के दक्षिण भाग में गंगा सागर संगम तक जितना भी पवित्र देश है, वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मुने, इस देश में भगवान शंकर के पूजन के समान कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, जो महापाप को हरने वाला, पुण्यदायी तथा सभी प्रकार की आपत्तियों का निवारण करने वाला है। महामुने, अनेक शास्त्रों में मनुष्यों के पापों को हरने वाले असंख्य पुण्यदायक कर्म बताए गए हैं। उनमें भगवान शंकर के पूजन, शिव नाम संकीर्तन तथा भगवती दुर्गा के नाम संकीर्तन को विशेष रूप से अति उत्तम जानना चाहिए। भगवती दुर्गा का पूजन और उसी प्रकार भगवान राम के नाम का जप, संकीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण और तीर्थों में भ्रमण को कली काल में पाप नाश का श्रेष्ठ उपाय जानना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंभु के नामों को स्मरण कर वेद तथा शास्त्रों में बताए गए कर्म करता है, उसका किया हुआ कर्म अक्षयतम हो जाता है। शिव, विश्वनाथ, विश्वेश, हर, गौरीपते, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार जो व्यक्ति एक बार भी कहता है, उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे अपने प्रथम गणों के साथ वेग पूर्वक शूलपाणी भगवान शिव शूल लेकर स्वयं दौड़ पड़ते हैं। महामते, सैकड़ों पाप करने वाला मनुष्य भी शिव नाम का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करके साक्षात शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। महामते, जहाँ कहीं रहकर जो व्यक्ति भगवान शंकर का स्मरण करता है, वहीं सभी तीर्थों का निवास हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, जो आपने पूछा, वो महापाप को हरने वाला, पुण्यदायक तथा सभी प्रकार के परम मंगल को प्रदान करने वाला प्रसंग मैंने कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा सहित इसको पढ़ता या सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, जैमिने, इस खंड में देवर्षि नारद के द्वारा पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने इतना कहा, जो पुण्यदायक और परम शोभनीय है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता या सुनता है, वो अभीष्ट भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। महामते, भगवान शूलपाणी शंकर के द्वारा मुनीश्वर नारद जी के लिए कहा गया ये प्रसंग अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ है। जिसके घर में ये ग्रंथ स्थित रहता है, उसे आपत्तियां कभी स्पर्श भी नहीं करती। जैमिने, जो इस उत्तम आख्यान को भगवान विष्णु के समीप भक्ति पूर्वक सुनाता है, उसी क्षण उसका पाप नष्ट हो जाता है। इस परम आख्यान के श्रवण से अनेक करोड़ जन्म जन्मांतरों के संचित पाप पुंज को भी त्याग कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महाभागवत देवी पुराण यहाँ पर समाप्त होता है। जय माता दी।